चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार जी, नमस्कार। देखिए, आज बिहार के सुदूर जो क्षेत्र कहा जाता है, देहात बरहिया की सुदूर देहात क्षेत्र आदर्श लक्ष्मीपुर गांव में हमारे मित्रवर हैं जो अभिमन्यु कुमार हैं, ये हमारे बीच मौजूद हैं। और ये कहा जाए तो परिचय के लिए मोहताज नहीं है, सुर्खियों में चर्चा है और वायुसेना के ये जवान भी सैनिक रह चुके हैं। और दरअसल मज़ेदार की बात है कि आज न्यूज़ कमला विहार के दर्शकों को यह बात के लिए भी आश्चर्य लगता होगा कि ये तो हमारे मित्र हैं ही, इनके पिताजी जो स्वर्गीय त्रिवेणी सिंह थे वो भी हमारे करीब मित्रवर में थे। और जिस प्रकार समाजवादी नेता कपिल देव बाबू की चर्चा होती है, उसी प्रकार इनके पिता जो थे हमारे मित्र तुल्य में थे और उनकी आज चर्चा होती है। और आज हम उन्हीं के सानिध्य में यहाँ मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो हम अभिमन्यु जी को न्यूज़ कमला बिहार की ओर से ढेर सारी शुभकामना देना चाहूँगा। सर, हम जब आए आपके गांव में तो आपके गांव के किनारे से एक सड़क गई है जो दियारा क्षेत्र के दर्जनों गांवों को जोड़ती है, और उस सड़क के किनारे एक काली मंदिर का निर्माण कराया गया है। जब मैंने उस काली मंदिर के निर्माण का जो बोर्ड कहा जाता है उसको जब पढ़ा तो आपके पिताजी के बारे में नाम हमने अंकित देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत बड़ा तसल्ली मिली कि चलिए कम से कम शिक्षाविद घराने के जो तारनी बाबू थे उनके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। और सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि आपके द्वारा भी उस मंदिर निर्माण के लिए आपके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की ओर से भी सहयोग किया गया था और व्यापक रूप में आप भी आर्थिक सहयोग किया। तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम यही बताना चाहेंगे सर आपको कि जिस समय हम आए माँ काली का मंदिर बहुत बुरी स्थिति में थी। तो जहाँ पे मेरा बचपना गुजरा उसी प्लेटफॉर्म पे मेरा बचपना गुजरा। तो मेरे अंदर एक होता है ना कि एक जिज्ञासा जगी कि हम जिस धरती पे मेरा बचपना गुजरा उस प्लेटफॉर्म पे हम सोए हैं, तो हम चाहेंगे कि उस चीज़ को हम सजा के रखें कि वो भी मेरा घर है। और उसी के इससे हमको लगा कि नहीं, इस मंदिर को बनाया जाए। 1825 का बना हुआ मंदिर थी। 1825 से पहले अभी तक उसमें कोई किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया था। तो उसको रिमॉडलाइज किए हम और गांव समाज भी थोड़ा सा अप्रिशिएट किया हमको। ऐसा नहीं है कि गांव समाज भी बहुत अच्छे हैं, व्यक्ति हैं यहाँ पे, और कुछ हैं यहाँ पे बंदे कि अच्छा काम करने पे भी विरोध का झेलना, लेकिन हम उसको केयर नहीं करते हैं, यानी विद्रोह करना है। कुछ व्यक्ति वहाँ पे हैं जो पॉलिटिकल व्यू में लेके चले जाते हैं। हम उस चीज़ से को हम इग्नोर करते हैं कि जो भी है बोलने पे हम किसी पे नहीं जाते। तो हमको लगा कि ना, इस मंदिर को निर्माण किया जाए। हम अपना स्वेच्छा से उस मंदिर को अच्छा से निर्माण किए, दिल से निर्माण किए हैं उस मंदिर को। और मेरा जिज्ञासा है कि आगे भी उस मंदिर का निर्माण मेरे माध्यम से। बीच में एक समिति सब बैठे, समिति में बैठने के बाद डिसीजन हुआ कि इस चीज़ को अच्छा से एक माँ काली का मंदिर बनाया जाए, पूरे समिति मिल के। लेकिन माँ काली समिति का जो कुछ पैसा है, जो जहाँ भी पैसा है, कोई सूद पे लगा रखा है, कोई इस तरह से छिड़ियाया हुआ पैसा, हम बोले सड़क को सेग्रीगेट करके इसी में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन संयोग नहीं बना, इसलिए मेरा भी दिल थोड़ा सा दुखा कि साला एक तो अपना पैसा लगा के इसका निर्माण करवाए और समिति का जो पैसा है उसको लगा के जो भी पैसा लगता उतना पैसा हम अपना पॉकेट से बहन करते। अगर घटता तो हम अपना पॉकेट से बहन करके इसको निर्माण करते। उसके सीढ़ी के आगे एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्रोजेक्ट था मेरा, और उस पर प्लेटफॉर्म बनाने के बाद एक ग्रिल दे के उसको करकट से एक दरवाज़ा दे देते। एक सोर्स ऑफ इनकम हम चाह रहे थे कि माँ काली का एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाए।
ताकि अभिमन्यु सिंह जैसा आदमी का जरूरत माँ काली को नहीं पड़े। उनका सेल्फ एक इनकम होना चाहिए। तो उसमें क्या होता, गेट लग जाती, माँ काली का अकाउंट नंबर खुलता, उसके बाद उसमें जैसे होता है लड़का लड़की का शादी मुड़ना, बहुत तरह का प्रयोजन होता है वहाँ पे माँ काली स्थान के पास। तो उस प्रयोजन में एक फी डाल दिया जाता कि माँ काली का, लड़का का देपूजी है, लड़का का देपूजी है तो इतना रुपया, लड़की का देपूजी है तो इतना रुपया, मुंडन है, अन्य प्रकार का जो प्रयोजन है उसका एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है, जो समिति डिसाइड करती है उसको। तो एक माँ काली का सोर्स ऑफ इनकम आ जाती। लेकिन कुछ कुछ हैं गांव का, कहिए कि द्रोही आदमी, गांव का विकास नहीं चाहने वाला, ऐसा व्यक्ति है यहाँ, जिसके वजह से उस चीज़ को फ्लॉप कर दिया गया। हम भी थोड़ा साइलेंट मोड, मेरा भी दिल दुखा कि सलाह, एक तो हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं माँ काली का स्थान को, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ है, इसलिए हम थोड़ा सा भी साइलेंट मोड में हैं। करेंगे सारे गांव का इकट्ठा करके एक मीटिंग बुलाएंगे और इस प्रोजेक्ट को रखा जाएगा और पूरे गांव इसमें सहयोग करेगा। मेरा विश्वास है कि पूरे गांव सहयोग करेगा इसमें। दूसरा सवाल है सर कि आपके गांव में एक प्राथमिक विद्यालय है जो आध्यात्मिक और सामाजिक आस्था का केंद्र कहा जाता है, और आपके जो विद्यालय हैं यह विद्यालय गौरवपूर्ण रहा है आपके गांव के लिए। हालांकि इस गांव से बहुत सारे लोग बाहर में जाके नौकरी किया, यहाँ तक कि डॉक्टर रामानु सिंह भी आज गौरवान्वित होते हैं इस विद्यालय की चर्चा को लेके। तो इस विद्यालय के बारे में गांव के युवकों में, नवगठित युवकों में एक जिज्ञासा जगी है कि आपके जैसे सामाजिक कार्यकर्ता अभिमन्यु जी जहां मंदिर निर्माण के लिए पहल किया है, तो इस विद्यालय को सजाने के लिए भी अभिमन्यु जी के द्वारा पहल किया जाएगा। तो विद्यालय के बारे में हम जी, क्योंकि यहाँ पे इस विद्यालय में एक बार हम जो प्रधान थे पहले, अभी से हमको लगता है कि 1 महीना पहले उनसे मुलाकात हुई, उनसे पूछे कि मास्टर जी आपका सचिव कौन है। तो पहले तो जवाब देने से लड़खड़ाए, बहुत 3-4 बार 5 बार रिपीट करने के बाद वो बोले कि रसोइया है, रसोइया ही सचिव है। हमको बहुत आश्चर्य लगा हमको कि एक रसोइया सचिव कैसे हो सकता है, यानी यहाँ पे घोटाले का दुर्गंध आ रहा है। ये तो जांच का विषय है पत्रकार साहब, ये चीज़ आप से मेरा निवेदन जरूर रहेगा कि इस चीज़ को आप उजागर करें और इसका जांच कर इसका सटीक एक, ऐसे हम डीएम साहब से भी मिलेंगे, डीईओ साहब से भी मिलेंगे इस मैटर पे कि इसका जांच किया जाए कि एक रसोइया को एक सचिव का पद कौन दिया, इसका जांच का विषय बनती है। इसमें जांच में आप भी अपना सहयोग दें, बस यही मेरा है। आखिरी सवाल मेरा है सर कि बरहिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष जी और नालंदा बिहार शरीफ के तत्कालीन आरक्षी उपाधीक्षक यानी डीएसपी कुंदन कुमार आपके मित्र माने जाते हैं, और वर्ष 2017 में वो काली नाट्य कला परिषद का उद्घाटन किए, उसके पूर्व भी आए। और कुंदन जी जहां भी होते हैं तो आपकी एक बार चर्चा करते हैं, आपके पिताजी की चर्चा करते हैं। तो आखिर कुंदन जी और आपके बीच जो मधुर रिश्ता है उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं, बस व्यवहार का है। व्यवहार हम दोनों में व्यवहार अच्छी है, बस कुंदन जी से यही है, व्यवहार है और विशेष कुछ नहीं है। व्यवहार के चलते जो है कुंदन जी अच्छे व्यक्ति हैं, एक प्रशासनिक सेवा में अच्छा योगदान दिए हैं, जगह जगह पे उनका एक गरिमा मेंटेन किए हैं वो एक, इसलिए मेरे को पसंद आते हैं कुंदन जी। और विशेष हम क्या बोले हैं उसमें। चलिए, तो हम बातें कर रहे थे न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में एक सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व में वायुसेना के एक सैनिक हैं, वो अभिमन्यु कुमार हैं, आदर्श लक्ष्मीपुर गांव में हम उनके साथ मौजूद हैं। हम दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि पूर्व में काली मंदिर जो 1825 के लगभग यहाँ काली मंदिर का स्थापना किया गया और उसको आज तक इन्होंने सजाने संवारने का काम किया, और इनके पिताजी के द्वारा और इनके द्वारा जो काली मंदिर में योगदान दिया गया वो काफ़ी सराहनीय रहा है। लेकिन बतौर हम ये दर्शकों को बताना चाहेंगे कि काली मंदिर के बगल में जो प्राथमिक विद्यालय है उस विद्यालय के आलोक में इन्होंने न्यूज कमला बिहार
के साक्षात्कार में ध्यान आकृष्ट किया है और उन्होंने ध्यान आकृष्ट करते हुए यह मांग किया है कि विद्यालय का स्थलीय जांच किया जाए और पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस विद्यालय में दर्जनों जो खामियां पाई गई है और विद्यालय में जहां तक संचालन को लेकर तदर्थ शिक्षा समिति का जो गठन किया गया है उसमें कहां तक रसोइया को सचिव पद का जिम्मेवारी दी गई है, ये तो मामला जांच का विषय है। लेकिन अब देखा जाना है कि लखीसराय के जिलाधिकारी और बड़हिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी विद्यालय की संचालन व्यवस्था को लेकर कहां तक जिला शिक्षा पदाधिकारी से इस घटना को लेकर पहल कर पाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसी के साथ न्यूज कमला विहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।